श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील गुरुदेव की विशेष हेतु की कृपा से हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने वृंदावन की रस केली वार्ता को इस जगत में प्रकाशित किया, उसी विषय में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी श्री भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि जो साधन भक्ति होती है वो दो प्रकार की हो गई, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति के लिए बताया यत्र रागात अनवाप्तत्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासने नव शास्त्र से सा वैदी भक्ति रुच्यते। जिसमें अभी राग उत्पन्न नहीं हुआ है किंतु शास्त्र शासन का भय है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, इसलिए भक्ति कर रहा है, ये वैदी भक्ति है। उसके बाद में फिर रागानुगा भक्ति के विषय में बताया। रागानुगा भक्ति के विषय में बताने से पहले श्री रागात्मिका भक्ति को जानना पड़ेगा। इष्टे स्वारसिकी रागः परमाविष्टता भवेत् तन्मय्या भवेत् भक्ति सात रागात्मिको दिता। जहां पर इष्ट के प्रति स्वाभाविक राग है, प्रीति है, और उस राग के कारण मन निरंतर कृष्ण में इष्ट में आविष्ट रहता है, इसको रागात्मिक भक्ति कहते हैं। और उसका जो अनुगत्य करती है, अनुगमन करती है, क्योंकि साधन भक्ति के लक्षण बताए, तो इसलिए बताया विराजंतिम अव्यक्तम व्योजबालसी जनादिषु रागात्मिकाम अनुसृता या सा रागानुगा उच्यते। जो भक्ति इस रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। फिर रागानुगा भक्ति के दो विभाग बताए, संबंधानुगा और कामानुगा। जिसमें संबंध की प्रधानता के अंतर्गत में सेवा होती है उसको संबंधानुगा कहते हैं। कामानुगा जिसमें कृष्ण के साथ इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है किंतु प्रीति ही जिसका मूल है और वो प्रेम के कारण ही वो सेवा की प्रधानता है। ये कामानुगा फिर से दो प्रकार की हो गई, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छामयी। जो संभोग इच्छामयी है उसमें कृष्ण के साथ मिलन की कामना रहती है और उनको सुख प्रदान करने की कामना रहती है, उसमें भी स्वसुख की लेश मात्र भी कामना नहीं है। और दूसरा है तत्त भाव इच्छामयी। तत्त भाव इच्छामयी का तात्पर्य क्या है कि जैसे जैसे राधा जी के भाव होते हैं उन भावों के अनुसार में राधा गोविंद की सेवा करना, स्वयं कृष्ण के साथ में स्वतंत्र रूप से मिलन की कोई भी कामना नहीं होती है, इसको कहते हैं तत्त भाव इच्छामयी। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा को जानने के लिए हमको इस तत्त भाव इच्छामयी को जानना पड़ेगा, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी पाद जी इस जगत में आए, उन्होंने बहुत सारा चीज जगत को प्रदान किया, भक्ति रस प्रदान किया। श्रील गुरुदेव बताते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने पांचों रसों का वर्णन किया है, किंतु उसमें भी जो अपना उनका जो भाव है उसको उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। उज्ज्वल लीलमणि में उन्होंने थोड़ा थोड़ा प्रकाशित किया है, किंतु उन्होंने उसको विशेष रूप से प्रकाशित किया श्री चाटू पुष्पांजलि ग्रंथ में, श्री उत्कलिका वल्लरी में, स्तवमाला में। इन सब ग्रंथों में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने उस विशेष भाव को, जो उनका भाव है, उसको प्रकाशित किया है कि उन्होंने जो रस को प्रवाहित किया, तो रस को प्रवाहित किया उसमें फिर रागानुगा भक्ति हो गई। लेकिन गुरु जी कहते थे हमें रागानुगा के भी अंतर्गत में रूपानुग बनना है। तो वो रूपानुग भक्ति क्या है, इसको समझने के लिए ये सब श्री रूप गोस्वामी पाद जी के भावों को समझना पड़ेगा कि उनके अपने भाव क्या हैं, और उसके लिए हमको उनकी स्तवमाला, चाटू पुष्पांजलि और उत्कलिका वल्लरी इत्यादि ग्रंथों की शरण लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से श्रील गुरुदेव एक दशा बताते हैं, स्वसंवेद्य दशा, जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने वर्णन किया है। स्वसंवेद्य दशा को जानने के लिए समझना पड़ेगा कि भक्ति, भक्त और भगवान, अर्थात आश्रय, विषय और उनके बीच में संबंध, ये तीन चीजें होती हैं। स्वसंवेद्य दशा एक ऐसी दशा है जिसमें अनुराग इतना अधिक वर्धित हो जाता है। कितना अधिक वर्धित हो जाता है कि उसमें जो आश्रय है और विषय है उन दोनों का परस्पर में भेद ही खत्म हो जाता है। इसको समझाने के लिए हमारे श्रील परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टक की रचना की और उसमें बताया सेव्य सेवक संभोगे द्वयोर भेदा कुतो भवेत् विप्र लंबे तो सर्वस्व भेदा सदा विवर्तत। कि जो संभोग होता है अर्थात मिलन होता है, इतना अनुराग, इतनी प्रगाढ़ता को प्राप्त हो जाता है कि राधा जी भूल जाती कि मैं राधा हूं और कृष्ण भूल जाते हैं, कौन आश्रय है कौन विषय है कुछ पता नहीं चलता है, और उसमें प्रेम ही एकमात्र हेतु होता है।
अर्थात प्रेमी सर्वोत्तम होकर के वो आश्रय और विषय को नचाता है। तो इस प्रकार की जो उत्तम दशा है उसका वर्णन कौन कर सकता है? श्रील गुरुदेव बताते हैं कि उसका वर्णन केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उसकी साक्षात अनुभूति हुई हो। असील रूप गोसाई पाद जी का किस प्रकार से राधा जी के साथ में तत्त भाव इच्छा, राधा जी के भावों के साथ कैसा तादात्म्य है, अभी बताया संभोग के समय। अब विरह के समय में कैसा तादात्म्य है कि जो हम लोग श्रवण करते हैं कि 10 प्रकार के चित्रजल्प का वर्णन किया है श्रील रूप गोसाई पाद जी ने, उसमें उज्ज्वल नीलमणि में, उसमें बताते हैं पहला जो है प्रजल्प, उसमें बता रहे हैं मधुप किताब बंधो माँ स्पृशांग सपत्निया कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मसुल विर्ण वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यद सिदर्शि विडम्बम यश दूतस्तम इब्रिक। अब इसमें एक एक भाव राधा जी के अंदर में कैसे कैसे वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मधुप किताब बंधु, अरे कपटी के बंधु, ये जो कपटी बोला उस समय राधा जी का क्या भाव है? राधा जी कहना चाहती हैं, अरे जब हमारे साथ में रासलीला किया था तुमने, उस समय तो बोला था न पारे हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृतम विविधा युथा कि हे गोपियों, मैं तो ब्रह्मा जी के समान भी आयु ले लूं तो भी तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। और अभी देखो क्या कर रहा है, वो जो है मथुरा की रमणियों के साथ में रमण करा, इसलिए किताब कपटी एक भाव। उसके बाद में किताब बंधो माँ स्पृशांग्री, मेरे चरणों को स्पर्श मत करो, ये इसमें दिखा रहे राधा जी के अंदर दूसरा भाव। क्यों? वो मद है कि मेरे चरणों को स्पर्श मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मूंछों में जो है मथुरा की रमणियों का जो माला है उसको तुमने आस्वादन किया है, भंवरा है ना, फूल फूल पे बैठता है, इसलिए उसका जो पीला कुंकुम है वो तुम्हारी मूंछों में लग गया है, इसलिए वो मानिनी है। ईर्ष्या भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से एक एक भाव जो राधा जी के हृदय में होते हैं उसको किस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद जी संभोग और विरह दोनों में अनुभव करते हैं, ये तत्त भाव इच्छामयी। तो हमको रूपानुग बनने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ये तत्त भाव इच्छामयी भाव है क्या। श्री रूप गोस्वामी पाद जी का जो भाव है, किस प्रकार से राधा जी से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आप हमें अपने चरणों का दासत्व प्रदान कीजिए, कह रहे हैं आप हमें अपने चरण, राधा जी, अपनी प्रिया जो राधा जी हैं उनके चरणों का दास बना दीजिए। और इसी भाव को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने रूपानुगत्व आचरण करके दिखाया। और गुरु जी सब समय उदाहरण दिया करते थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मदीशा नाथत्ते ब्रज विपिन चंद्रम मन्नाथत्ते ब्रजेश्वरी तन्नाथ मन्नाथत्ते तदतुल सखीत्वे तु ललिताम। कह रहे कृष्ण के साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है। मदीशा नाथत्ते ब्रज विपिन चंद्रम, जो कृष्ण है वो हमारी ईशा के नाथ हैं, अर्थात हमारी राधा जी के नाथ हैं। यही हमारा उनके साथ में संबंध है। और हमारी जो नाथ है वो श्रीमती राधा रानी है। और इसको और भी थोड़ा उन्होंने विस्तार पूर्वक रूपानुगत्व क्या है इसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं। इसलिए श्रील गुरुदेव कहते थे वो सर्वश्रेष्ठ रूपानुग वैष्णव आचार्य हैं। क्या दिखा रहे हैं? स्वयं जिसका मैं कह रहे हैं कि कृष्ण की स्तुति करते हुए, ब्रज की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि मैं ब्रज को, ब्रजवासियों को, इन सबको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता। यहां तक कि मुझे यहां पर ग्राम्य कथा भी सुननी पड़े तो भी मैं ब्रज में ही रहूंगा। तो मान लो कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम द्वारका में मेरे दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आ जाते, तुमको इतना विरह हो रहा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि मुझे द्वारका में नहीं जाना है क्योंकि वहां पर मेरी श्रीमती राधा रानी नहीं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ठीक है, वहां पर अगर श्रीमती राधा रानी, अगर रघुनाथ दास गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि अगर राधा जी स्वयं वहां पर सेवा करने के लिए आ जाएं, तो कह रहे हैं कि मैं जो मन से भी तेज, जो पक्षी उड़ते गरुड़, उससे भी तेज उड़ करके मैं द्वारका में जाकर के गिर पड़ूंगा और राधा जी की सेवा के लिए वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। किंतु जहां पर राधा जी नहीं है वहां पर श्याम सुंदर के बुलाने पर भी, कितना भी तीव्र विरह होने पर भी मैं वहां पर झांकना भी नहीं है मुझे। इस प्रकार से जो रूपानुग विचारधारा है, सब प्रकार से, किस प्रकार से जो श्री रूप गोस्वामी पाद जी सेवा करते हैं, राधा जी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और सेवा करते हैं, तांबुल अर्पण, पाद मर्दन पयोदान अभिसारादि भी। इस प्रकार की प्रार्थना श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं। श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठेन्द्र नंदन भुजार्पित मस्त काया हा मोदता कनक गौरी पदारविंद संवाहनानि सनकैस्तव किम करी। ये रूपानुग विचारधारा है। तो हम जो कहते हैं कि हम रूपानुग बनना है तो पहले समझना पड़ेगा कि रूपानुग विचारधारा क्या है। इसलिए केवल मात्र श्रीमती राधा जी और राधा जी, जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं, पदाब जीव तब बिना वर दास्य में नान्य कदापि समय के लिए देवी आचे।
सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सद्यम। कि आपके चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है, आप मुझे अगर सख्य भी प्रदान करती हैं तो उसको दूर से ही बारंबार मैं प्रणाम करता हूं, किंतु मैं आपका केवल मात्र दासी दासी और दासी का भाव ही प्राप्त करना चाहता हूं। इस प्रकार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिखाया कि वास्तविक रूपानुगत्य क्या है। और उसमें श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने राधा कुंड अष्टक में यह वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो राधा कुंड की महिमा श्री रूप गोस्वामी पाजी ने उपदेशामृत में वर्णन की है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम उदार पाणे रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड में यहाँ पे गोकुल पते प्रेमामृता प्लावनाथ कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवाम विवेकी न। कौन ऐसा विवेकी होगा, नहीं होगा, जो कि राधा कुंड के चरणों का आश्रय नहीं लेगा, क्योंकि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन में भी श्रेष्ठ राधा कुंड है। राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है? रूप गोस्वामी पाजी कह रहे हैं प्रेमामृता प्लावनाथ। वहां प्रेम की इतनी बाढ़ आ जाती है कि वहां पर कृष्ण पूर्ण रूप से राधा जी के वशीभूत हो जाते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए श्रील गुरुदेव कहते थे कि वृंदावन में भी रास होता है, किंतु उसमें रास में स्वपच्छा विपच्छा और नित्य सिद्धा साधन सिद्धा सभी प्रकार की गोपियां हैं, रास भंग होता है। गोवर्धन में रास होता है, ये जो वृंदावन में रास हुआ इसका श्रीमद् भागवत में वर्णन है। गोवर्धन में भी रास होता है, उसमें स्वपच्छा और विपच्छा है, नित्य सिद्ध गोपियां हैं, किंतु श्री जयदेव गोस्वामी पाद जी ने वहां भी वर्णन किया है कि वहां भी रास भंग होता है। किंतु राधा कुंड में जो रास होता है वह कभी भी भंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेमामृता प्लावनाथ, वो कृष्ण पूर्ण रूप से राधा जी के प्रेम की बाढ़ में बह जाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं वो सब राधा कुंड में रहकर ही राधा जी की सेवा करना चाहते हैं। और इसी को रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस प्रकार से रूपानुगत अपना दिखाते हुए उसमें बता रहे हैं। और भी विशेष बात कि राधा कुंड में कैसे प्रेम में बह जाते हैं। अगर परब यत्नादत्र देव्या प्रसाद प्रसर प्राप्त काम प्रकामम अनुसरत यद उच्च स्नान सेवान बंधई तदत सुरभि राधा कुंडम एवाश्रय में। कह रहे हैं कि जो कृष्ण हैं, जो जिनकी इतनी महिमा हम लोगों ने सुनी है, वो भी राधा जी के किस प्रकार वशीभूत हो जाते हैं। कृष्ण विषय हैं लेकिन वो साधक बन जाते हैं और वहां पर संख्या पूर्वक नाम करते हैं राधा जी का, और वहां पर 3 टाइम में राधा कुंड में स्नान करते हैं। क्यों? देव्या प्रसादई, राधा जी की कृपा की प्राप्ति के लिए। इसको कहते हैं प्रेमामृता प्लावनाथ और इसको कहते हैं रूपानुगत विचारधारा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।